और आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों आज हम पहुंचे हमारे साथ जो मौजूद हैं ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन संदीप कंबोज से बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लॉक समिति जो वाइस चेयरमैन के खिलाफ चेयरमैन पक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव जो 9 फरवरी को पेश किया गया था डीसी साहब के समक्ष, उसी को लेकर जो इनको 21 फरवरी तारीख दी गई थी चुनाव के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश 21 फरवरी का भी जो चुनाव स्थगित कर दिया गया। 21 फरवरी के बाद 18 मार्च जो कि आज की तारीख दी गई थी इसी चुनाव के लिए, आज फिर जो है बताया जा रहा है कि एडीसी साहब को किसी कारणवश जाना पड़ा तो उन्होंने आज का चुनाव फिर स्थगित कर दिया। सो हमारे साथ ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन पक्ष के जो जितने भी मेंबर सदस्य मौजूद हैं, सो इनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं क्या पूरी आखिर कहना है। बीडीपीओ साहब से बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे किस कारण जो आज का जो चुनाव स्थगित किया गया, क्या पूरी बात है, तमाम जानकारी लेते हैं वाइस चेयरमैन संदीप कंबोज से। हाँ जी चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहेंगे जो आज एक बार फिर जो चुनाव स्थगित कर दिया गया। नमस्कार जी, द सिटी चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की जो मीटिंग है वो वही बात है, पहले 9 तारीख को इन्होंने यह प्रस्ताव लगवाया, 21 तारीख को हमारा पक्ष पूरा था, इनको पता था, इन्होंने अपना दबाव डाल के प्रशासन पे पहले भी तारीख आगे करवाई। चलो अब 18 तारीख है, उस दिन तो हमें रात 7:30 बजे मैसेज आ जाता है 20 तारीख को कि सुबह की मीटिंग कैंसिल है। और आज 18 तारीख है, इलेक्शन का आज कंप्लीट था 3:10 पे, 4 बजे का टाइम था, 3:10 पे हमें मैसेज आता, वही ढंग से व्हाट्सएप पे, कोई जेन्युइन किसी तरीके से कोई कागजवाई या कुछ भी इनके पास कोई सिस्टम नहीं, बस खाली प्रशासन पे दबाव डालकर इन्होंने प्रशासन को जो अपने पूरा सिस्टम में ले रखा है। जब भी इनका मन करता है प्रशासन पे दबाव डाल के डेट को आगे पीछे करने का काम करते हैं। और ऐसा कोई विधान में नहीं बना सिस्टम कि मतलब 4 बजे का टाइम और 3 बजे प्रशासन ये बात बोल दे कि ये किसी कारणों से मीटिंग कैंसिल होगी। ये तो स्पष्ट है। एक तो गांव की राजनीति चल रही है, ये शीशपाल कंबोज है जो ये मेरे गांव के हैं, तो हमारा आपसी में शुरू से ही नंबरदारी का हमारा सिस्टम था, नंबरदारी पे इन्होंने लगा था, हमने नंबरदारी ले ली थी इन्हें से, तो ये हमारा चलता ही आ रहा है इनसे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है। गांव का मैटर है, गांव के मैटर में थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं कि ये दिक्कत है, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे साथ हमारे भाई पूरे हैं। कब तक भागेंगे, भागना मैदान तो यही है, वीडियो दफ्तर जाना पड़ेगा जी लास्ट में। तो जैसा आपने बताया कि नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के जरिए आता, कोई आपको पहले सूचना नोटिस वगैरह नहीं दिया जाता। बिल्कुल जी, ये आप भी इतनी नॉलेज रखते हो कि मान लो आज ही हमारा इलेक्शन है, पूरी तैयारी है, वीडियो वहाँ बैठा है और मौके पे एडीसी साहब जो है वो 3:10 पे ये मैसेज हो जाता है कि किसी बीमारी के कारण वो छुट्टी पे हो गए मान लो, तो उसमें 3:10 पे कोई ऐसा कोई सिस्टम ही है नहीं कि 4 बजे इलेक्शन हो 3 बजे में मैसेज आता है कि इलेक्शन कैंसिल। कोई नहीं, एक दिन पहले बता दो, जैसे पहले हुआ है। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप जाओ शीशपाल कंबोज से पूछो, किसी से पूछो, पर कोई जवाब नहीं है। ये सोचते हैं कि ये 10 मेंबर हमारे खड़े, इनमें से कुछ नहीं जाएगा, 4 साल चलता जाइए, इलेक्शन ऐसे ही चलेगा, लेकिन कोई जाएगा नहीं, ये पक्का है जी, ये क्लियर है इनके। आपने शीशपाल कंबोज पर आरोप लगाए और वो सत्ता पक्ष के जो आज जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। ये इलेक्शन तो जो चुनाव तो है ब्लॉक समिति का है, और शीशपाल जी का इससे क्या लेना देना? वही हमारे जो पुराने, इन्होंने इनको पहले हमने वो नंबरदारी वाला ही है जी, इनको ये कि हमें पहले वहां से शिकस्त मिली हुई है, तो ये सोचते भी अब भी मिल गई तो गांव में मुंह क्या दिखाएंगे, उल्टे काम कोई करेगा। देखो जी, पहले हमारे थे चेयरमैन अपने अंकल ही थे गांव से, केवल कृष्ण जी, उनकी धर्मपत्नी थी, इन्होंने 3 बार उन पे भी आया प्रस्ताव लगवाने का काम किया है। क्या इनको गांव के लोग मतलब जो कोई बन जाए तो इनको अच्छे नहीं लगते ना जी, कोई गांव का काम करवा रहे हैं या गांव के लिए कर रहे हैं काम, ये खुद तो करते नहीं जी। आज तक पहली सड़क बनी है जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, पहले एक सड़क बनी है जी हमारे गाँव की, वो सड़क वो बांध को लगती है जी, उसमें कोई बांध नहीं ऊपर नीचे चढ़ने का, उसको मिट्टी उठवाने का 2-2 फुट का मिट्टी उठाने का पहले काम कर दिया शुरू जी, उस पे भी झगड़ा रहा, सारे गांव गए, चलो वो बन गई जी, कोई दिक्कत नहीं। इन पहला काम किया वो भी झगड़े साथ, गांव की आज तक इन्होंने कोई भी आज तक एक भी काम अच्छा नहीं किया गांव का। क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जो सदस्य पूरे नहीं है, इसलिए बार बार ये चुनाव को स्थगित करवाया जा रहा है? वो तो क्लियर ही है, 10 मेंबर हम बैठे हैं जी, तो और अगर हम आज इलेक्शन होता तो हम 14 मेंबर निकलते उनमें से, ये क्लियर था जी, हमारे 14 मेंबर थे पूरे क्लियर कट। ये तो अभी मैदान में आएंगे पता तो फिर चलेगा, ये हमारे मेंबरों पे आंख रखे हुए कुछ नहीं बनेगा जी।
कितने सदस्य कुल जो हैं आपके इस कमेटी के अंदर और कितने आपको चाहिए जो? मेरे को 10 मेंबर चाहिए जी, 10 हम इकट्ठे ही थे जी। बाकी 4 मेंबर हमारे और हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। मैंने बार-बार बोला, उस टाइम भी बोला, जब मैदान में आएँगे तो पता चल जाएगा क्या है जी। जी। इनको समझ आ जाएगी भी कौन-सा मेंबर कहाँ है, कौन कहाँ है। अब आगे जो भी तारीख आपको प्रशासन की तरफ से मिलती है उसके लिए पूरे मेंबर तैयार हैं आपके? हमारे मेंबर तैयार ही बैठे हैं जी। हमें तो सुबह दे दें, हम सुबह भी चल पड़ेंगे जी। जी। ये तो इनको दिख रहा है जी हम हार गए हैं। जी। तो ये बार-बार यही काम कर रहे हैं कि डेट आके करने से कुछ नहीं होगा, मैदान में आना पड़ेगा जी। तो आना भी चाहिए, मेरे हिसाब से पावर में बैठे हैं जी। जी, हाँ, धन्यवाद। आना चाहिए। हाँ जी, गगन जी क्या कुछ कहेंगे आज जो फिर एक बार चुनाव स्थगित कर दिया गया? जी, संदीप जी ने आपको बताया ही है कि पहले 9 फरवरी को अविश्वास लगा था और 21 फरवरी की डेट दी गई थी। वो स्थगित की गई। उसके बाद एजेंडे आए तो वो 18 मार्च के आए हैं, जो कि आज के दिन के आए थे। आज 4 बजे शाम का टाइम था और 3 बजे मीटिंग स्थगित का मैसेज आया था व्हाट्सएप के। हुँ। कोई बात नहीं है, जितना कर रहे हैं उनको करने दो। कितने क्या देर क्या करेंगे? लगता है कहीं न कहीं चेयरमैन पक्ष जो घबराया हुआ है? शरेआम दिख रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये मौकापरस्त थे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। उस वक्त भी बड़े चौटाला साहब का निधन हुआ, उसकी वजह से इनका बचाव हो गया। उस टाइम चाहते तो हम करा देते, लेकिन हमने कोई डेट नहीं ली, कुछ नहीं किया। अगर इनके पास पावर है तो ये मैदान में आए। क्या लगता है सत्ता पक्ष होने का फ़ायदा ले रहे हैं जिलाध्यक्ष बार-बार ना जो? ना जी, अपनी इज्जत बचा रहे हैं। कौन सा फायदा ले रहे हैं? जी, फायदा तो ये है मैदान में आए और इलेक्शन लड़े और जीते। जी, धन्यवाद। हाँ सर, आज ब्लॉक समिति का जो इलेक्शन दोबारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होना था, आज बताया जा रहा है डेट पोस्टपोन हो, क्या बड़ा कारण है? ये जो अविश्वास प्रस्ताव की मीटिंग होती है ये एडीसी साहब की अध्यक्षता में होती है। एडीसी साहब मौके पर छुट्टी में थे जैसा मुझे पता चला, इसलिए ये मीटिंग स्थगित कर दी है। कहीं न कहीं दूसरे पक्ष का आरोप है वाइस चेयरमैन की तरफ से कि ऐन मौके पर जो मैसेज डाला जाता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, रात को 7 बजे के बाद मैसेज डाला गया, आज भी जो है ऐन मौके पर दोपहर को मैसेज डाला। वैसे मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। एडीसी साहब के अपने पर्सनल रीजंस होंगे जिनकी वजह से उन्होंने ऑफ लिया आज। मेरे संज्ञान में बस इतनी बात है। उनका एक बड़ा आरोप है कहीं न कहीं अधिकारी बीडीओ साहब और एडीसी साहब जो है राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं होता तो मैं आता नहीं आज, और उनके पर्सनल रीजंस हैं, वो नहीं आए। मैं तो मौके पर हूँ। आज मीटिंग थी इसलिए मैं आया। मेरे पास 2 ब्लॉक है, नहीं तो मैं आज दूसरे ब्लॉक में भी काफ़ी काम और पेंडिंग इंक्वायरीज है, मैं वहाँ चला जाता, लेकिन इस मीटिंग की वजह से मैं आज आया था। क्या ऐसा ही हो सकता है चेयरमैन पक्ष के पास वोट पूरे न होने के कारण जो स्थगित करवा दिया गया? तो फिर तो कोरम पर बात आती, अगर ऐसा होता, मेरे मतलब मेरा विवेक ये कहता है कोरम पे बात आती, लोग ना आते। तो मुझे इसमें ऐसा कुछ पर्सनली तौर पे नहीं लगता। तो आगे कब तक उम्मीद है कि इसकी दोबारा डेट मिलनी? इसमें वैसे जो गाइडलाइंस के हिसाब से है वो मिनिमम लगभग 10 दिन पहले नोटिस देनी होती है। जी। तो जैसे शेड्यूल रहेगा आगे वो आपको बता दिया जाएगा। मिनिमम 10 दिन पहले उसका लेटर निकाल दिया जाएगा मिनिमम।